तो चलिए आज हम नया सवाल की ओर ले जा रहे हैं। यह है समीकरण। आप लोग समीकरण का नाम सुने होंगे, दो चर वाले समीकरण जिसमें दो चर रहता है, एक्स वाई, वाई जेड, एम एन, ये सब सेट रहता है। तो समीकरण भी कई किस्म से बनते हैं, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से, बहुत तरह से बनता है। तो आज हम समीकरण लेके आए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे 6x + 3y बराबर 6xy। इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 2x + 4y बराबर 5xy समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि से बनाते हैं, सबसे आसान विधि होता है विलोपन विधि। अब क्या करना है देखिए, 3 है इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4 है इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 को 4 से, समीकरण 2 को 3 से गुना करते हैं। तो 4 4 का 24, यहाँ हो गया 24x। 3y को 4 से गुना करें कितना होगा 12y। 6xy को 4 से गुना कितना होगा 24xy। फिर 3 को 2x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6x। 4y को अगर 3 से गुना करेंगे तो 12y। इधर हो जाएगा 5xy को 3 से गुना के कितना हो जाएगा 15xy। अब क्या करना है, अब घटाना है। क्यों घटा रहे हैं, इसीलिए कि चिन्ह सबका सेम है, सब प्लस से प्लस है। तो चलिए घटाने पर चिन्ह बदलता है। यहाँ प्लस में है 6 तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में 12 है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में 15 है तो माइनस में 15 है। समझ में आ गया ना, चिन्ह बदल दिया। घटा रहे हैं। अब क्या करना है, 24x में से 6x घटा दीजिए, कितना बचेगा 18x। चिन्ह देगा प्लस एक, 12y प्लस में 12y माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब 24xy में से 15xy घटा देंगे, कितना बचेगा 9xy। फिर वहाँ y बराबर क्या लिख देंगे तो 18x बटे 9x। x कैंसिल हो गया, ठीक है। x क्या हो गया कैंसिल हो गया, 9 का 9 9 दूना 18। तो y का मान कितना निकल गया 2। y का मान निकल गया 2। अब क्या करना है, अब करना है क्या, ध्यान सुनिए। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, दोनों में से कोनो एक को रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ध्यान देखिए कैसे रखते हैं हम। 6x + 3y के जब रखेंगे 2 बराबर 6x गुना y के जब क्या रखेंगे 2। क्यों, तो y का मान निकला हुआ था, समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, तो 6x + 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बराबर 6 दूनी 12, यानी 6x को अगर 2 से गुना करेंगे तो 12x होगा। फिर क्या करना है 12x में से घटा देना है 6x। अब बराबर में क्या करना है 6। तो अब यहाँ लिखना है, पर लिखा है समझे। अब 12x में से 6x घटा देंगे, क्या बचेगा 6x बराबर 6। तो x अब कितना निकल जाएगा 6 बटे 6 कैंसिल होकर कितना निकलेगा x बराबर 1, यानी कि 6 में 6 से भगा देंगे कितना निकल जाएगा 1। तो x मान कितना निकल गया 1। अतः x बराबर क्या निकल जाएगा 1। अब y बराबर कितना निकलेगा 2। क्या हो गया, यार आंसर हो गया। 1 और 2 क्या बन गया आंसर बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर विलोपन विधि से सवाल को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं सवाल नया लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। 8x + 5y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 3x + 2y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 2 मान लिए, समझ में आ गया ना। अब यहाँ कीजिए 5y है ना, यहाँ 2 है, तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर दीजिए, समीकरण 2 को 5 से गुना कीजिए। अब समीकरण 1 में जितना भी लिखा हुआ उसको 2 से गुना कीजिए। तो 2 को 8x से गुना करेंगे तो 16x हो गया, प्लस 5y को 2 से गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा। 9 दूना 18 बराबर में 18 कर देना। फिर 5 दिया 15x हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 2y को 5 से गुना करेंगे 10y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20। अब क्या करना है घटा देना है, यहाँ पर देना घटाने पर,
क्यों, तो सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पर, अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा प्लस में रहेगा तो जोड़ने पर, ये भी याद रखना है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 10 में से 10 कट जाएगा ना, प्लस में 10 है, माइनस में 10 है, कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो 16x में से 15x घटा देंगे, कितना हो जाएगा, x बचेगा, क्योंकि एक लिखा नहीं आता है। ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 16 है, इसीलिए प्लस का चिन्ह लिखा नहीं आता है, माइनस का चिन्ह लिखा आता है। 18 में से 20 गया तो -2, अब x का मान निकल गया -2। अब क्या करना है, तो x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान देखिए, समीकरण कितना है, समीकरण 1 है 8x + 5y = 9, यही ना समीकरण 1। तो आप देखिए कैसे बनेगा, 8 गुना x का मान -2 + 5y = 9, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 8 गुना 16, प्लस गुना माइनस होता है, अब + 5y = 9, तो 5y कितना निकल जाएगा, 9, माइनस में 16 आते क्या हो जाएगा, प्लस में 16, 5y = 16 9 25, तो y कितना निकल जाएगा, 25/5, भगा देंगे कितना निकल जाएगा, 5 25 5, y का मान कितना निकल गया, 5 प्लस में, अब y का मान प्लस 5 निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः x = -2 y = 5, x बराबर -2 हो जाएगा और y बराबर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। यही उत्तर हो गया और इससे ज्यादा उत्तर नहीं होगा। समझ में आ गया ना, सवाल बहुत इजी था और इजी ही रहता है बिहार बोर्ड में भी। अच्छा से बनाइएगा, बन जाएगा सवाल, ज़्यादा दूर भी नहीं है ना ज़्यादा नज़दीक भी है। एग्ज़ाम भी जल्द ही आने वाला है, क्यों तो परीक्षा निकट आ गई है, तैयारी मन से कीजिए। अगर तैयारी में कोई तरह का त्रुटि हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो समझ जाइए रिजल्ट नहीं बन सकता था। इसीलिए अगर आप YouTube में ही पढ़ते हैं तो अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।